नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। तो आइए हम लोग फटाफट लाइव जल्दी से आ जाते हैं और आप सब जो है प्रश्नों की आज जो श्रृंखला है उसमें भारत में समाचार पत्रों का विकास से संबंधित आज हम सब प्रश्न करेंगे। ठीक ना, कि कब कब कौन कौन से समाचार पत्र का क्या विकास हुआ, कब क्या हुआ, इन सारी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए आइए समाचार पत्रों के इतिहास को आज हम सब देखते हैं। समाचार पत्र का विकास कब हुआ, किस तरह हुआ। ठीक, तो बिना देरी किए हुए प्रश्नों के श्रृंखला को आइए करें। ठीक, तो देखिए पहला ही प्रश्न हुआ कि सही जोड़ा बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करने को कहा गया है। अब यहाँ पे दे दिया अरविंद घोष, तो सबको पता है कि वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन अरविंद घोष के द्वारा किया गया। अब यहीं पे आपको जो है बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी आप कर लेंगे। दादा कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया। आपको जो है कि इसके बाद आपको दो हो गया। अब बिपिन चंद्र पाल के द्वारा आपको कौन सा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा आपको जो है कि ये किया गया था। तो बिपिन चंद्र पाल ने आपको न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और बंदोपाध्याय द्वारा संध्या समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। तो इस तरह यदि देखा जाए तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, यानी ये समाचार पत्र है। और इन समाचार पत्रों के संपादक बिपिन चंद्र पाल का जल्दी नाम नहीं मिलता, ये आप याद कर लीजिएगा। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक ना। और इस तरह आपको आंसर जो है एक जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न में आइए। हाँ अच्छा, फिर दे दिया प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है, तो इसमें आपको गलतियां नहीं होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा का किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपको जो है आनंद मठ का, सरोजनी नायडू ने द ब्रोकन विंग्स का, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा कैप्टिव लेडी दत्त, आपको जो है माइकल मधुसूदन दत्त इनका पूरा नाम था। तो इस तरह 1 2 3 4 यानी ऑप्शन संख्या आपको जो है 4 ये बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होता है। नेक्स्ट, गोल्डन थ्रेड्स होल्ड्स नामक कविता का संग्रह किसके द्वारा किया गया। तो गोल्डन थ्रेड्स होल्ड्स जो है ये कविता का संग्रह सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सरोजनी नायडू जी के द्वारा किया गया। श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ क्या किया गया, कॉमनवेल्थ, ठीक ना। और आपको न्यू इंडिया एवं न्यू इंडिया अभी पीछे किए होंगे। न्यू इंडिया अभी पीछे मैंने प्रश्न कहा कि आप जो है इसके पहले पहला वाला न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल भी है, ठीक ना। और न्यू इंडिया का संपादन आपको जो है कि श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया जाता है। और न्यू इंडिया कहाँ से, तब बताइएगा, मद्रास से इनके द्वारा संपादन किया जाता है। कहाँ से? मद्रास से। अब जो है कि हाँ, विजया लक्ष्मी पंडित और आसफ अली के द्वारा कोई बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाने के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी था। तो आप सबको पहले तो पता होना चाहिए वर्नाक्यूलर प्रेस का अर्थ क्या होता है।
तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अर्थ जो होता है यह क्षेत्रीय समाचार पत्र अधिनियम। क्या होता है? क्षेत्रीय समाचार पत्र अधिनियम। यहां से आपको मिल गया। कब आया? तो 1878 ईस्वी में आपको जो है 1878 ईस्वी में आपको आता है 1878। ठीक ना? किसके द्वारा लाया जाता है? तो लॉर्ड आपको जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया जाता है। लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। अब देखिए, इस एक्ट से बचने के लिए एक्ट से बचने के लिए आपको जो है बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना संस्करण बदल दिया। यानी बंगला में छापता था और बंगला से अब अंग्रेजी में कर दिया। और यह एक्ट किस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आई थी? तो यह अधिनियम सोम प्रकाश पर। किस पर? सोम प्रकाश पर। सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। ये यहाँ तक पूरे आप सबको पूरी बात हुई समझ में, आप सबको बिल्कुल आ भी रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर एक बार चूंकि किताब है, पत्र पत्रिकाएं हैं, तो यहाँ आपको मिलान करने को ज़्यादा आएगा भी। ठीक ना? अब यहीं पे पूछ रहा है गांधी जी के द्वारा क्या हुआ? तो गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया का संपादन किया गया। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया का किया गया। अब आपको मिल गया कि तीसरे का चौथा, तो तीसरे का चौथा आपको कहाँ है? एक में है। तो इस तरह अल हिलाल और बॉम्बे क्रॉनिकल। तो आपको इस तरह आंसर जो है 1 इज योर राइट आंसर। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा और अल हिलाल जो था यह अबुल कलाम के द्वारा संपादित किया गया। नेक्स्ट, अच्छा एक बार फिर मिलान करने के लिए आ गया। अबे आपने बॉम्बे क्रॉनिकल मिलाया और फिरोज शाह मेहता के साथ मिला। एनी बेसेंट जी जो थी ये आपको कॉमनवेल्थ बताया ही। अबे सर्च लाइट जो था ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा और आपको जो लीडर था ये इलाहाबाद से पब्लिकेशन होता था और मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। तो इस तरह आपको जो है 3 1 2 4 3 1 2 4 यानी ऑप्शन संख्या आपको 3 जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया? तब आप बताइएगा कि वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। अब यहीं पे थोड़ा हम आपको वंदे मातरम से संबंधित कुछ विशेष जानकारी दे देते हैं। एक है वंदे मातरम, ठीक, जिसे अभी आपने पढ़ा
कि किसने किया? तो श्री अरविंद घोष के द्वारा, श्री अरविंद घोष। ये आपको कब प्रकाशित करते हैं? तो 1906 ईस्वी में। इसकी भाषा क्या रहती है? तो ये अंग्रेजी में रहती है। किसमें? अंग्रेजी में। दूसरा, एक और अंग्रेजी में आपको वंदे मातरम प्रकाशित होता है। किसमें? वंदे मातरम। ये आपको इसके प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन मैडम भीखाजी कामा करती है। कौन? मैडम भीखाजी कामा, जे कामा, ये आपको करते हैं। ये कब करती है? तो ये 1907 में करती हैं। ये आपको कलकत्ता से करते हैं। कहाँ से? कलकत्ता से। और ये कहाँ से? तो पेरिस से। ये आपको प्रमुख बातें रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। तो आइए मिलान करते हैं। आपको जो है कि देखिए यही सब है, ध्यान देते नहीं हैं। ABCD। अब देखिए आपको जो है कि नेशनल हेराल्ड, तो नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा। द लीडर तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और आपको आज समाचार पत्र का प्रकाशन इलाहाबाद से शिव प्रकाश गुप्त के द्वारा किया गया। और द पायनियर का प्रकाशन आपको जो है ऐसे नहीं, हाँ देखिए नेशनल हेराल्ड आपको जो है ये नेहरू जी के द्वारा, आपको द लीडर मालवीय जी के द्वारा, आपको दैनिक जो आज है इसका प्रकाशन शिव प्रकाश गुप्त के द्वारा, और पायनियर जो है इसका प्रकाशन आपको एलन जॉर्ज द्वारा। तो यहीं पे आप मिला सकते हो। अभी अच्छा मिल जाने के कारण आप सब यहाँ घबरा जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं कर पाओगे बच्चा, ठीक ना। ये मुझे अभी समझ में आया, मैं मिला रहा था नेशनल हेराल्ड, लीडर, ठीक, आपको पायनियर, आपको दैनिक आज, ये आपको सही हुआ। तो पहले का चौथा, दूसरे का आपको कौन हुआ? तो दूसरे का मदन मोहन मालवीय तीसरा, आपको तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला। 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन संख्या 1। फिर एक बार समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं और हमेशा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे नायक, एक तरफ आपको किस भाषा में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ लिया गया है। अब देखो भारत मित्र का प्रकाशन आपको किस में होता था? तो भारत मित्र का प्रकाशन जो था ये आपको हिंदी में किया जाता था। राष्ट्रमत का प्रकाशन ये आपको मराठी में किया जाता था। प्रजा मित्र का प्रकाशन गुजराती में किया जाता था। और नायक का प्रकाशन आपको जो है बांग्ला भाषा में किया जाता था। तो इस तरह यदि देखोगे तो आपको पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला है ऑप्शन 3 4 2 1, यानी ऑप्शन संख्या 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब और सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी साप्ताहिक
वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो मैंने अभी बताया है कि श्री अरविंद घोष के द्वारा आपको वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। किस वर्ष से किया जाता था? तो 1906 ईस्वी से आपको श्री अरविंद घोष के द्वारा जो है कि इनका नाम लिया जाता है, श्री अरविंद घोष। ठीक, अब यहीं पर आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं। जैसे लोकमान्य तिलक का समाचार पत्र कौन था? तो लोकमान्य तिलक ने आपको जो है कि मराठी और केसरी इन दोनों का संपादन जो है 1881 ईस्वी में किया। ये बात तो सही है। मराठी जो थी ये मराठी भाषा में न होकर अंग्रेजी में थी। किसमें? अंग्रेजी में। और जो केसरी थे ये आपको किसमें थे? तो ये मराठी में। उल्टा कर लीजिएगा, मराठा वाला अंग्रेजी और केसरी वाला मराठी, ठीक ना। ये आपको इनके द्वारा समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। अरविंद घोष जो थे ये अलीपुर षड्यंत्र केस में इनका भी नाम था और इनको बचाने के लिए CR दास जो थे, देश बंधु चित्तरंजन दास ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इन्हें और इनके भाई जो थे वरेंद्र घोष दोनों को बचाने में सफल भी हो गए थे। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? ये शब्द बार बार मैं इन शब्दों के घोर विरोधी हूँ और आतंकवाद अब तो नहीं लिखना चाहिए, ठीक ना। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, यहाँ मैं पक्षधर नहीं हूँ और मैं यहाँ राष्ट्रवाद भी लिखूंगा, ठीक ना। राष्ट्रवाद के वकालत की थी कौन से यहाँ पर संस्था? आपको राष्ट्रवाद के वकालत की। तो राष्ट्रवाद के वकालत जो है इन तीनों के द्वारा किया जाता है, संध्या के द्वारा भी, युगांतर के द्वारा भी और काल के द्वारा भी। इन तीनों समाचार पत्रों के द्वारा आपको जो है राष्ट्रवाद पर बढ़ चढ़कर लिखा जाता है, ठीक ना। ये आपको बातें हैं। नेक्स्ट आइए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो अभी ही मैंने बताया कि बीजी तिलक के द्वारा केसरी का संपादन किया गया। किस वर्ष? तो ये 1881 ईस्वी में। इसका भाषा क्या था? तो यह मराठी में थी और इनके द्वारा दूसरा समाचार पत्र जो था वह मराठा था और मराठा समाचार पत्र का संपादन भी 1881 ईस्वी में। और किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में मराठी का जो है आपको मराठा का संपादन किया गया। ये आप दोनों विजय तिलक के द्वारा देखेंगे। गदर जो समाचार पत्र था ये आपको अभी गदर से संबंधित प्रश्न इसमें आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि गदर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट देखिए, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये बीजी तिलक थे। कौन? बीजी तिलक जी जो थे, यही आपको जो है कि पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। अब जब पूछा जाए कि पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं, तब क्या बताओगे? पत्रकारिता का अग्रदूत
और पत्रकारिता का राजकुमार। का राजकुमार। ये दोनों प्रश्न आपसे बनते हैं। दोनों प्रश्न जो है ये आपसे बनेंगे और इन दोनों प्रश्नों का आप जवाब दीजिए, ठीक ना। ये दोनों प्रश्न आपसे बनते हैं। इसमें आपको पहले का जवाब राजा राम मोहन राय, मोहन राय, और दूसरे का जवाब क्रिस्टोफर पालदास। पालदास ये आपको दोनों माने जाते हैं, क्रिस्टोफर पालदास और राजा राम। ठीक, चलिए। और प्रथम हिंदी में आपको हिंदी का प्रथम समाचार पत्र और फारसी का फारसी का तो संवाद कौमुदी है। कौन सा है? संवाद कौमुदी। और हिंदी का आप सब बताएंगे। हिंदी का आप लोग बताइए कौन सा है? तो उदंड मार्तंड। कौन? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड ये आपको हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। इस तरह से आप लोगों के सामने। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्य बनाया गया था? तो ये माइकल मधुसूदन दत्त थे। माइकल मधुसूदन दत्त को ही पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? ये आपको इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो थी ये आपको इसके प्रथम संपादक कौन माने जाते हैं? तब इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर माने जाते हैं। ये समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन जो था ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से यह प्रकाशित होता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? कौमी आवाज, अल हिलाल, ये आपको कौमी आवाज जो है ये अबुल कलाम आज़ाद, किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा आपको जो है कौमी एकता का प्रकाशन किया जाता है। ठीक ना। अंग्रेजी का इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ था? तो अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू ने आपको जो है यह किया था। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से एक बार पुनः मिलान करने को आया है और शायद ये दोबारा प्रश्न ये आपके सामने आ गया है। और दोबारा प्रश्न में भारत मित्र जो है ये आपको नायक बंगाली में था, आपको
भारत मित्र हिंदी में है, ये आपको जो है 2 मिल गया, यानी एक और यानी भारत मित्र 3 किसका है, पहला का तीसरा, ठीक ना, मिला, और चौथे का पहला, दूसरे का चौथा, और ये आपको, तो इस तरह आपको जो है कि 3 4 2 1, इस तरह आपको आंसर संख्या 3 जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन का जो है पत्र नहीं छपता था? ये नहीं कह रहा है कि किस में छपता था, किस में नहीं छपता था, यानी इंडियन ओपिनियन जो था यह आपको कई भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। तो ये आपको किस भाषा में नहीं छपता था ये पूछ रहा है। तो आपको जो है इसका प्रकाशन किस भाषा में नहीं किया जाता था, तो शायद इसका उर्दू में प्रकाशन जो था ये आपको नहीं होता था। किसमें? उर्दू में इसका प्रकाशन जो था आपको नहीं होता था। बाकी ये अंग्रेजी, तमिल, हिंदी में प्रकाशित होती थी। और इसका इस इंडियन ओपिनियन का जो पहला संपादन था, यानी पहली प्रति जो आई थी वह आपको किस में आई थी, तो गुजराती भाषा में आई थी। इंडियन ओपिनियन ऐसे नहीं, इंडियन ओपिनियन का प्रथम अंक गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक मनसुख लाल। मनसुख लाल। ये संपादन कहाँ से होता था? तो यह दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से इसका संपादन किया जाता था। नेक्स्ट, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों के नीतियों का प्रचार करता था? अच्छा, उदारवादियों के नीतियों का प्रचार करता था। आपको कौन सा उदारवादी नेताओं के नीतियों को प्रचारित करता था? तो आपको न्यू इंडिया। न्यू इंडिया तो 2 लोग हैं। एक न्यू इंडिया में मैंने आपको बताया कि पिछले क्वेश्चन में ही कि आपको बिपिन चंद्र पाल हैं और दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट है। दो के दोनों गरम। अब लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन मदन मोहन के द्वारा किया जाता था। मदन मोहन। और आपको जो है यंग इंडिया का ये अभी बताए ही कि गांधी जी के द्वारा। तो उदारवादी गांधी जी से कोई लेना देना नहीं। फ्री प्रेस जनरल ये आपको, तो इस तरह आप देखोगे तो लीडर समाचार पत्र जो है इसका आंसर लीडर होगा। ठीक ना। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वो आपको शिशिर कुमार घोष, किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जाता है। और यह एक समाचार पत्र था जो रातों रात इसने अपना संस्करण ही बदल लिया था।
ये एक ऐसा समाचार पत्र था जो रातों रात इसने अपने संस्करण को बदल लिए थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगले प्रश्न में हम लोग देख सकते हैं कि आपको बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, अच्छा ये सेना कहाँ से आ गया, चलो एकदम से पागल हो गए हैं जहां तहां से। चलिए, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो जो था, ये बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बार बार आपको बताया 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। और सेनापति कौन था? तो सेनापति हेक्टर मुनरो था। और बंगाल का गवर्नर, जब पूछे बंगाल का आपको गवर्नर कौन था, तब आप सब यह जवाब दीजिएगा कि बंगाल का गवर्नर विंसी टॉड था। कौन? विंसी टॉड। विंसी टॉड, विंसी टॉड जो था, यही आपको बंगाल का गवर्नर था। और इसमें संयुक्त सेना की पराजय हुई थी और बंगाल में आपको जो है कि पहली बार आपको नेतृत्व स्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रसार अधिनियम समाप्त कर दिया गया? यानी कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने समाचार पत्र पे भारतीय प्रसार अधिनियम जो आया था इसे समाप्त कर दिया? ठीक ना, ये आपको किसके द्वारा किया गया? तब आप इसका जवाब देंगे ये कोई और नहीं बल्कि आपको मैंने कई बार बताया है, आप सबको पिछला कराते समय भी बताया था कि प्रेस पर से यदि किसी ने हटाया तो वह दो व्यक्ति थे। एक प्रेस के मुक्तिदाता सर आपको मेटकॉफ, प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ, इसमें आपको ऑप्शन नहीं है। बाकी दूसरा व्यक्ति जो था वह लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसे तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। ये आपको बात है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? आ ही गया, तो इसका भी जवाब आपको कौन होगा? लॉर्ड रिपन के द्वारा ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया। ठीक, चलिए यहाँ से आइए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर एक्ट का प्रवर्तन किया? यानी प्रवर्तन का मतलब लागू किसने किया? तो लागू करने वाला लॉर्ड लिटन आपको माना जाता है। लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लागू किया गया। और आपको शायद इस क्वेश्चन से मैंने समझाया भी था कि ये कब आया था, तब आप बताइएगा कि 1878 ईस्वी में यह एक्ट आया था। और सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए आया था। किसे? सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा ये आपको किया जा रहा था। चलिए
नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसर लागू किया? तो भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसर लाने वाला आपको कौन है, ये कई बार प्रश्न पूछा, और वह व्यक्ति है लॉर्ड वेलेस्ली। इसने 1799 ईस्वी में प्रेस पर सेंसर लाया। कितने? 1799 ईस्वी में प्रेस पर इसने आपको सेंसर लाया। नेक्स्ट, भारत का समाचार पत्र था, क्या था? प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? अच्छा, प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन अंग्रेजी में होता था, अंग्रेजी में। और किसने किया था? तो जेम्स हिक्के, जेम्स हिक्के के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ये आपको अंग्रेजी भाषा में, और जेम्स हिक्के पहला व्यक्ति थे जिन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ये किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में ये आपको शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध कृति बीडी सावरकर के मानी जाती है? तो बीडी सावरकर के जो प्रसिद्ध कृति है वह आपको कौन सी है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आपको जो है कि इसे देखेंगे तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। जब आपसे पूछे कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये आपको किसके द्वारा लिखा गया? शायद विजया लक्ष्मी पंडित के द्वारा ये आपको द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये विजया लक्ष्मी पंडित के द्वारा लिखा गया था। ठीक ना? विजया लक्ष्मी पंडित, सही बताया मैंने। ये कई बार पूछा है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गीता रहस्य के रचनाकार कौन थे? तो आपको गीता रहस्य की रचनाकार जो थे ये विजय तिलक ने लिखा था। और इसे कब लिखा था? तो ये आपको मांडले जेल में, मांडले जेल में द सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू का है। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध एवं महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आपको जो है द इंडियन स्ट्रगल, कौन से? द इंडियन स्ट्रगल आपको इन्हीं के रचना माने जाती है। द इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार आपको यही माने जाते हैं। और इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू, ठीक ना? E.S. मॉन्टेग्यू। और द सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू।
ये आपको सही हुआ। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की रचना जो थी ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। रवीना क्या यार, यहाँ इतना बड़ा मिस्टेक। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, ये आपको सभी दिए गए हैं। अब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि, कौन सी? गोरा, पोस्टमैन, ये सब इनके द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा भी आपको कई महत्वपूर्ण समाचार पत्र और इन सब का प्रकाशन किया जाता है। अरविंद घोष के द्वारा जो है आपको कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई? अरे भाई बड़ा अच्छा नाम है, हाँ एक अखबार लिख लो, वंदे मातरम। और एक बड़ी फेमस बुक है अरविंद की, इंडिया डिवाइडेड, नहीं है, मैं भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से उतर गया है। प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के रचनाकार कौन हैं? तब आप जवाब दीजिएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया। अब यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू ग्लैम्पस, विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, एक झलक, ये आपको इनके द्वारा लिखा गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा माई इंडियन स्ट्रगल, ठीक ना, मेरा संघर्ष कर लो, मेरा संघर्ष या माई इंडियन स्ट्रगल आपको जो है इनके द्वारा लिखा गया। लाला हरदयाल के द्वारा गदर नामक समाचार पत्र और आपको बुक भी गदर के नाम से लिखा गया। नेक्स्ट, तो इंडिया विंस फ्रीडम आपको नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तब आप जवाब दीजिएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की थी। इसकी इंडिया विंस फ्रीडम, भारत आज़ादी चाहता है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इंडिया विंस फ्रीडम इन्हीं के द्वारा। आपको मोहम्मद अली जिन्ना की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और इनकी रचना थी टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार, इसको हिंदी कहते हैं समय और ज्वार। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया, क्या लिखा गया था? अनहैप्पी इंडिया, हैप्पी इंडिया, और क्या? तो वंदे मातरम, उर्दू में, ठीक ना, उर्दू में वंदे मातरम का संपादन किया जाता था। रजनी पामदत्त से, भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है और रजनी पामदत्त से कई बार पुस्तक पूछता है और यह पुस्तक आज भी आता है। उसका नाम है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे के जो संपादक थे ये रजनी पामदत्त ही थे। नेक्स्ट, इंडिया अ नेशंस किसकी रचना है? तो इंडिया अ नेशंस जो है
इनमें से आपको जो है कि एनी बेसेंट के रचना मानी जाती है। एनी बेसेंट के द्वारा इंडिया अ नेशन लिखा गया, जबकि आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। और देखा जाए तो मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। और यदि देखा जाए तो इन्हीं के द्वारा गांधी जी पर भी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था बापू के कदमों में। क्या था? बापू के कदमों में। श्रीमती एनी बेसेंट, आपको मिला ही कि श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा आपको इंडिया नेशन लिखा गया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन डायरी, ये आपको किसके द्वारा लिखी गई? तो इंडियन डायरी के रचनाकार E.S. मॉन्टेग्यू इंडियन डायरी के रचनाकार माने जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर यदि देखोगे तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा आपको कौन सी बुक है? तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सबके सब विवेकानंद जी द्वारा है। गांधी जी द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट होता है, इसको एक्स कर लेना, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आपको गांधी जी द्वारा, और इसका प्रकाशन जो था गुजराती में गांधी जी ने गुजराती भाषा में किया था। मौलाना अबुल कलाम द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और एक पुस्तक थी अल हिलाल, कौन सी? अल हिलाल, ये भी आपको इन्हीं के द्वारा संपादन किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक आपको पत्रिका लिखा गया था। यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ये बात है। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, तो ये आपको रहा प्रश्न। नेक्स्ट, हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? या हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। कब बताइएगा? 1932 ईस्वी में। हरिजन, हरि का मतलब भगवान, जन का मतलब लोग, भगवान के लोग, हरिजन नाम का समाचार पत्र जो है ये आपको गांधी जी के द्वारा आपको जो है संपादित किया जाता है।
और गुजराती एवं हिंदी भाषा में हरिजन का संपादन किया जाता है। उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो जुगुल किशोर ने किया था। कहाँ से किया था तब बताइएगा, कलकत्ता से किया था। और जब पूछे कब किया था तब बताइएगा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया था। ये आपको जवाहरलाल नेहरू है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड, कौन सा? नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड जो है ये दिल्ली से प्रकाशित होता था। कहाँ से? दिल्ली से। आपको गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बाल कृष्ण भट्ट ये हिंदी के प्रख्यात हिंदी के विद्वान थे और इलाहाबाद से बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं प्रकाशित होती थी। बाल कृष्ण भट्ट इलाहाबाद से इनकी, हाँ कौन, प्रदीप करके था, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप इनकी रचना मानी जाती थी। नेक्स्ट, नवजीवन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन संपादन किसने किया था? तो नवजीवन का भी संपादन आपको जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। शिव प्रकाश के द्वारा किसका किया गया था? तो आज नामक समाचार पत्र, आज यानी दैनिक समाचार पत्र आज का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? तो इंडिपेंडेंस, किसका? इंडिपेंडेंस, ये आपको पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। हिंदू नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बड़ा खतरनाक प्रश्न है, ये आपको बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका प्रकाशन आज भी होता है द हिंदू के नाम से। ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती है। और कहाँ से? तो मद्रास से इसका प्रकाशन होता था और बी राघवाचार्य ये आपको प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट, यंग इंडिया किस भाषा का समाचार पत्र था? तो यंग इंडिया गुजराती भाषा का समाचार पत्र माना जाता था। किसका? सॉरी, गुजराती नहीं, भी गुजराती नहीं, ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। गांधी जी इसका प्रकाशन किया करते थे। न्यू पेट्रियट, हिंदू पेट्रियट, न्यू नहीं, हिंदू पेट्रियट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तब ये बताइएगा, ईश्वर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदू पेट्रियट का प्रकाशन किया जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदू पेट्रियट के संपादक माने जाते थे। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में, कालिदास के प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। जबकि चार्ल्स विल्किंसन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गीता का अनुवाद इसने किया था। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न में, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है। कॉमनवेल्थ जो है श्रीमती एनी बेसेंट, लीडर जो है यह मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट आपको ये तो बचा बॉम्बे क्रॉनिकल। और इस तरह पहले का तीसरा आपको ये आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट, द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किसमें होता था? तो इंडियन ओपिनियन अभी ही एक बार फिर आया आपके सामने। इंडियन ओपिनियन का जो है कि उर्दू भाषा में इसका समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। कहीं कहीं उर्दू, कहीं कहीं आपको जो है आयोग ने अंग्रेजी माना है। स्वदेश वाहिनी
का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तब आप बताइएगा के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा स्वदेश वाहिनी का संपादन किया जाता था। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया की शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो आपको शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर आपको कहाँ से प्रकाशित होती थी? तब आप जवाब दीजिएगा कि इंडियन मिरर का प्रकाशन जो था वह आपको कहाँ से? तो कलकत्ता से आपको होता था। नेक्स्ट, 78 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। तो रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? तो 1882 में। ये दूसरी बात। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो संवाद कौमुदी। अगर ऐसे देखा जाए तो भारतीयों द्वारा, लेकिन ये आपको जो है ये थोड़ा सा इस प्रश्न को देखिए, ये जल्दबाजी में आंसर हो गया। और आपको जो है बंगाल गजट, कौन सा? बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा आपको इसका प्रकाशन किया जाता है। जेम्स हिक्की के द्वारा इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। ठीक ना? तो ये आपको जो है 1880 ईस्वी में इसका प्रकाशन जेम्स हिक्की करता है। 1880 यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में। नेक्स्ट, तो इस तरह आपको प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।